हाय, मेरा नाम है प्रज्वल और मैं कोई प्रोफेशनल सेल पर्सन नहीं हूँ। ना ही मैं किसी बड़े सेल्स टीम का कोई हिस्सा हूँ और ना ही मेरा जॉब टाइटल है वो सेल्स रिलेटेड है। मैं एक तरफ से अपने होटल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ हम लोगों को खाने-पीने की सर्विसेज देते हैं और एक साइड से मैं अपने साइबर सिक्योरिटी आईटी जॉब से कनेक्टेड हूँ, जहाँ मेरा काम सेल्स से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अब अब इन दोनों जगह काम कर मैंने एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया है। तुम फॉर्मली सेल्स में हो या नहीं हो, बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे या नहीं, वो है तुम्हारी जेन्युइन केयर। और ये मैंने किसी कोर्स में नहीं सीखी है, ना ही मेरे को किसी यूट्यूब वीडियो पर या फिर किसी मेंटर ने ये चीज़ सिखाई है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ मैंने खुद से सीखी है अपने होटल पर कस्टमर से बात करते हुए, अपने जॉब में अपने सीनियर को, अपने कलीग को बातें समझाते हुए, ये मैंने धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व की है। अब मेरे होटल का एक एक्सपीरियंस लेते हैं। अब मेरी होटल कोई बड़ी होटल नहीं है, बहुत छोटी है, लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड सीटिंग है। इसलिए जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है एक तो मुझसे होता है या फिर हमारे स्टाफ से होता है। अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई भी कस्टमर आता है तो मैंने उसे ऐसा ट्रीट किया है कि इसे जल्दी से जल्दी खाना खिला देता हूँ, जल्दी से जल्दी टेबल खाली हो जाएगा और बिल आ जाएगा। तो ऐसे कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन बहुत फ्लैट होती थी। बट जब मैंने अपना कन्वर्सेशन का तरीका बदला, ये समझाते हुए कि इस कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, एक अच्छा खाना, उसके टेस्ट के हिसाब से, अच्छी सर्विस और एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। तब मैंने देखा कि कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी हो रही है और कस्टमर खुद बहुत बार खुद से ऑर्डर भी करता है और बार-बार आने का सोचता भी है। और ये कोई सेल नहीं है, क्योंकि होटल बड़ी नहीं है, कोई प्रॉपर सेल्स टीम नहीं है और तो और कोई फॉर्मल नहीं है। बट जो प्रिंसिपल्स है ना, वो सेम है जो एक्चुअल किसी बड़े सेल्स फ्लोर पर होते हैं। अब मेरे साइबर सिक्योरिटी जर्नी की बात। अब मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, एज़ अ मैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम करता हूँ। वहाँ मेरा काम है रिस्क आइडेंटिफ़ाई करना, उन्हें मिटिगेट और ट्रीट करने के लिए रिपोर्ट बनाना, आगे भेजना। और मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, बट यहाँ मेरा काम कुछ भी सेल का नहीं है। पर जब भी मैंने इन जगह अपने साइबर सिक्योरिटी जर्नी में काम कर एक चीज़ जो समझी है, ये है कि टेक्निकली कंफर्टेबल होने से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ़ अगर मैं इस रिपोर्ट को चेकलिस्ट की तरह प्रेज़ेंट करूँगा, तो सामने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं या फिर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो इसे एज़ अ रिपोर्ट क्लोज़र की तरह देखेंगे और उसे अवॉइड करेंगे। पर जब मैं अपना माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज करता हूँ, ऐसा दिखाते हुए कि आपको इस रिस्क को सीरियसली लेना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो भले ही मैं उनका जूनियर ही क्यों ना हूँ, वो मुझे सीरियसली सुनते हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसे समझते हैं और एक्शन भी लेते हैं। और ये फॉर्मल सेल्स टीम में ना होने के बावजूद भी जब मैं किसी को कुछ समझाता हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल कोई रिकमेंडेशन हो, कोई फाइंडिंग्स हो, उसे कैसे क्लोज़ करना है, तो एक्चुअली मैं उन्हें सेल ही कर रहा होता हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आप मेरी बातों को समझिए। अब मैं इसे एज़ अ एक पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल चीज़ों की तरह ही कंसीडर करता हूँ अपने डे टू डे टास्क के हिसाब से। अब मैं मेरे होटल की एक चीज़ बताऊँगा आपको। अब होटल में जब भी पहले पहले की बात है, जब भी कोई कस्टमर आता था ना, तो मैं जल्दी से जल्दी उसे खाना खिलाने के लिए, टेबल खाली करने के लिए और जल्दी से जल्दी बिल आ जाए इस माइंडसेट से काम करता था। पर बहुत बार मैंने नोटिस किया वो कस्टमर बिल्कुल भी रिपीटेबल नहीं होता था, वापस नहीं आता था। फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, अपना फ़ोकस चेंज किया और मैंने सिंपल एक फ्रेमवर्क यूज़ किया जिसमें मैं क्या करता था ना कि कस्टमर से जेन्युइनली बात करता था, उनको ऐसा लगे कि मैं उनकी केयर कर रहा हूँ और मैंने उनके हिसाब से मतलब उनकी टेस्ट कैसी है, उनको क्या पसंद है, उनको कैसा खाना देना चाहिए, इस हिसाब से मैं उनको सजेशन देता था। तो कन्वर्सेशन बहुत हेल्दी होने लगी। उस टाइम कस्टमर खुद से ऑर्डर भी करने लगा, उसका कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा आने लगा और वो बार-बार रिपीटेबल भी आने लगा, फिर वो अपने दोस्तों को भी लेके आने लगे। सेम चीज़ मेरे साइबर सिक्योरिटी में भी हुई। अब जब भी मैं रिपोर्ट लेके जाता था ना, तो वो लोग सिर्फ़ उसे ऐसा चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के हिसाब से देखते थे। तो वो मुझे अवॉइड करते थे कि हम इसे लेटर करेंगे। पर जब मैं उन्हें जेन्युइनली ये बताता था ना कि ये रिस्क बहुत सीरियस है, आपको इसे सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो भले ही मैं उन लोगों का जूनियर ही क्यों ना हूँ, वो मुझे सीरियसली सुनते थे, उस पर एक्शन लेते थे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सेल्स कौन जीतता है, फिर चाहे वो फॉर्मल हो या नहीं हो। अब हर कन्वर्जेशन में, चाहे अब मैं होटल पर कस्टमर से कर रहा हूँ या फिर ऑफिस में किसी कलीग से, एक सच होता है, अगर हमें दूसरे पर्सन की जेन्युइन केयर है ना, तभी हम अपनी बात मनवा पाते हैं। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट भाई अगर सामने वाले को ऐसा लग रहा है ना कि यार हम ये सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहता है तो हमें रजिस्ट करेगा, क्योंकि उसे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ हम ऑर्डर बढ़वाना चाहते हैं या फिर रिपोर्ट का क्लोजर करवाना चाहते हैं, तो हमसे रजिस्ट करेगा, दूर भागने का सोचेगा। पर हम उसे ट्रस्ट दिला पाए कि हम जेन्युइनली उसकी केयर करते हैं, उसके इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, तो हमसे नेचुरली कनेक्ट करेगा। और भाई ये बात मैंने खुद पर्सनली देखी भी है।
इसलिए मैं अपना एक इंटरनल फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ। मैं सामने वाले को पहले ही माइंड में रख लेता हूँ कि मुझे इसकी जेन्युइनली केयर है। जितना ये खुद की करता है, उतनी ही मैं उसकी केयर करता हूँ। और भाई ये सिर्फ़ एक सोच नहीं है, ये पूरा कन्वर्सेशन ही बदल देती है। अब अगर हम किसी की जेन्युइनली केयर करते हैं ना, तो हम ऑब्जेक्शन से नहीं भागते। फिर चाहे किसी कस्टमर को इस बार कुछ नया ऑर्डर ही ना करना हो, उसको क्यों कुछ नया ट्राई ही ना करना हो, या फिर मेरा कोई कलीग है, उसको उसके पास बिल्कुल ही टाइम ना हो कि इस इश्यू को सॉल्व किया जाए। पहले जब ये ऐसी बातें होती थी ना, तो मैं अपनी बात काट देता था, रुक जाता था, बट नहीं, अब नहीं। अब मैं उस कन्वर्सेशन के थ्रू वॉक करता हूँ। मैं उनके साथ रहता हूँ, चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनका इंटरेस्ट किसमें है, उनको एक्चुअल में क्या चाहिए। क्योंकि मुझे तुम्हारी जेन्युइन केयर है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं पॉसिबल वे फाइंड आउट करता हूँ कि जिससे ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो वही तुम्हें मिले। और भाई सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, ऑब्जेक्शन से दूर भागना बहुत ईज़ी है, हटना बहुत ईज़ी है। लेकिन अगर हमारी नीयत जेन्युइन है ना, तो आगे बढ़ना ही असली केयर होती है। अब बहुत बार क्या होता है ना भाई, सबसे मेन चीज़ लोग भूल जाते हैं, वो होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, जो एक की फैक्टर है। अब बहुत बार हमारे होटल में ऐसा होता है कि बहुत बार नए कस्टमर आते हैं, उनके माइंड में पहले हेजिटेशन होता है, दिमाग में चल रहा होता है कि खाना कैसा होगा, सर्विस कैसी होगी, कस्टमर को कैसा ट्रीट करते हैं, मतलब फूड की क्वालिटी कैसी होगी। तो बहुत प्राइसिंग वगैरह को लेकर भी बहुत उनके माइंड में चलता है। सिमिलरली जॉब में अगर मैं अपना कोई इश्यू रेज़ करता हूँ रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है भाई कि उसे बताया जाए कि कुछ गलत हो रहा है। ऐसे ऐसे इन दोनों सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन देना है। इन दोनों सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये है ट्रस्ट बिल्ड करना है, जिससे सामने वाला अपनी शील्ड जो है वो नीचे रखे और हमें ये क्लियरली बता सके कि उसके माइंड में एक्चुअली क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस है, जिससे हम उस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर सकें। ये हमारा माइंडसेट होता है। इसलिए जब भी भाई अब मैं क्या करता हूँ ना, इतने खुल के बात करता हूँ सामने वाले से जिससे मुझे समझ में आए कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए। और जिस टाइम भाई अगर सामने वाला हमें खुलकर बता रहा है, ऑर्डर दे पा रहा है खुद से, एन्जॉय करना उसका अच्छे से हो रहा है, और हमारा जो सीनियर है या फिर हमारा जो कलीग है ऑफ़िस में, वो जो हमने रिपोर्ट रेज़ की है उस पर एक्शन ले रहा है, तो समझ लो हमारा काम हो चुका है। और यही मेन चीज़ है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कस्टमर या क्लाइंट के पास बजट ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, तो वो ऑर्डर नहीं कर पाता है, क्योंकि बजट का प्रॉब्लम है। सिमिलरली मेरे ऑफ़िस में मेरा सीनियर जो मैंने इश्यू रेज़ किया है, उस पर एक्शन नहीं ले पाता है क्योंकि रिसोर्सेज़ की कमी है, प्रायोरिटी नहीं दे पाता है। तो ऐसी चीज़ में पीछे हटना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने चीज़ पर कंटिन्यू रहना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, उनके साथ रहना है। लेकिन हमें उन्हें ये बताना है कि ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ। अपन एक काम करते हैं कि जो पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज़ है ना, उसमें एक पॉसिबल आउटकम निकालते हैं, एक पॉसिबल बेस्ट वे निकालते हैं, जिससे हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, हमारा बेस्ट दे पाएँ। क्योंकि हर बार नहीं, क्या हर इसमें हाँ बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। भरोसा मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगली बार भी उसे हम पर भरोसा करते आना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब एक्चुअल सेल क्या होती है? होटल पर सिर्फ लोग खाना खाने नहीं आते, वो ये बिलीव करते हैं कि यहाँ जेन्युइनली उनकी परवाह की जाती है। सिमिलरली मेरा सीनियर मुझसे फाइंडिंग नहीं माँग रहा होता है। उसे ये बिलीव होता है कि ये बंदा जेन्युइनली हमारे सिक्योरिटी की फ़िक्र करता है, परवाह करता है। प्रोडक्ट हो गया या फिर रिपोर्ट हो गई, ये अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बिलीफ। अगर सामने वाले बंदे को ये लग रहा है कि ये बंदा मेरे एजेंडे की मेरे से ज़्यादा फ़िक्र करता है, तभी वो हमारे बातों पर एक्शन लेता है। और भाई मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत बारीकाई से इसका नोटिस किया है मैंने, कि हमारे पास अगर स्किल्स भी ना हो ना, तभी भी लोग हमारी बात सुनते हैं। अब वो कैसे, उस एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोल देता हूँ। मेरे होटल पर बहुत से लोग आते हैं, ठीक है? अब मैं तो कोई सेल्स से फॉर्मल सेल्स टीम का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही मेरा जॉब टाइटल सेल्स से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर हमारी नीयत एकदम ऑनेस्ट हो ना, जेन्युइन हो ना, तो लोग बगैर प्रॉपर प्रेज़ेंटेशंस के भी हमारी बातों को अच्छे से सुनते हैं। और यही एक चीज़ है जो मुझे कॉन्फिडेंस भी देती है। भाई अगर हमारी नीयत जेन्युइन है और वो लोगों को समझ रहा है ना, तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो या प्रॉपर जो हमने प्लान करके रखा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग हमसे कनेक्ट हो ही जाते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमें हमारे खुद के काम पर कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे होटल पर खाना अच्छा मिलता है, अच्छी टेस्ट है, या फिर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो इश्यू मैंने निकाला है उसकी मतलब जो सेवेरिटी है वो काफ़ी हाई है और रिस्क काफ़ी हाई लेवल का है, तो मैं ये सामने वाले को कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं खुद ही उस पर बिलीव नहीं करता हूँ तो मैं वो चीज़ कैसे ही करूँ ना। और ये हमारी बातों पर कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, भले मैं कितने कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश क्यों ना करूँ। इसलिए भाई जेन्युइनली जब
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है, ये अच्छे खाने का हकदार है, इसे अच्छा खाना मिलना चाहिए और मैं उसे देता हूँ। सिमिलरली मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि ये जो रिस्क निकला है, ये हाई लेवल का है, आपको इसे तुरंत ट्रीट करना होगा। अगर मैं प्रॉपरली जेन्युइन बिलीव के साथ या फिर ट्रस्ट के साथ, विथ प्रूफ के साथ मैं अगर वहाँ रहता हूँ ना, तो वो बातों का फ़र्क बहुत अच्छा गिरता है और ये कन्विक्शन होना एक बहुत बड़ा की फैक्टर भी है। अब हर हर कन्वर्सेशन चालू करने से पहले मैं अपने माइंड में एक इंटरनल फ्रेमवर्क पहले यूज़ कर लेता हूँ। सिमिलरली मैं सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि हर कन्वर्सेशन से पहले मैं अपने माइंड में ये फिक्स कर देता हूँ कि मुझे इस बंदे की जेन्युइन केयर है, मुझे इसकी जेन्युइन मतलब प्रॉब्लम जो इसका है उसे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, मेरा इसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस माइंडसेट से जब उतरता हूँ ना, ये एक सिर्फ मेंटल चेंज है, बट ये पूरा कन्वर्सेशन ही बदल देता है। अगर केयर जेन्युइन हो ना, तो हम किसी की सोच को ऑनेस्टली चैलेंज भी कर सकते हैं बिना उसे हर्ट किए। अब एक किस्सा है जो मेरे ऑफिस का है। अब मेरे कलीग ने मेरे पास आके बोला कि भाई ये जो सिक्योरिटी स्टेप्स है ना जो रेगुलरली होते हैं, हम उसे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बट एक चीज़ का ऑनेस्टली आंसर देना, टाइम की कमी है या फिर तुम ये कुछ प्रोसेस प्रायोरिटी से रिलेटेड है? तो उसने मुझे क्या बोला, हाँ भाई ये प्रायोरिटी का सवाल है। फिर मैंने बोला एग्जैक्टली, और मैं ये तुम्हें ब्लेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बार बार बिल्कुल भी ना आए। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि इसे कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व करें। और यही सेम चीज़ मुझे होटल में भी बहुत काम आती है। अगर कोई रेगुलर आने वाला कस्टमर है और वो अपना हेल्थ का इशू बताता है, बार बार वही बहाना देता है और ऑर्डर वही हेवी फूड करता है, तो उसे प्यार से ऑनेस्टली जेन्युइनली एक केयरिंग सवाल भी पूछा जाए ना, तो वो बिना डिफेंसिव हुए सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब भाई ये चीज़ें जितना ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व की है ना, उतना ही मुझे क्लियरली समझा है कि ये कोई सेल्स नहीं है, ये कोचिंग जैसा है। और इसमें एक फिक्स डिफाइंड आउटकम होता है। उसके बाद इसमें एक स्मॉल विंडो टाइमलाइन भी होती है। अब क्या होता है कि इसमें मैं कस्टमर को एक कन्फ्यूजन से उसे प्रॉपर ऑर्डर तक लेके जा रहा हूँ। यहाँ तक कि जो कलीग है मेरा, उसे मैं उसके डाउट से कॉन्फिडेंट डिसीजन तक ले जा रहा हूँ और इन दोनों में मैं उन्हें कहीं न कहीं ले जा रहा होता हूँ उनके साथ चलते हुए। पर भाई, इन सब प्रोसेस में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपने बेसिक्स से बिल्कुल भी नहीं हटना है। बिल्कुल भी बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। अब एडवांस लोग एडवांस इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई ऐसा स्पेशल ट्रिक्स होती है या कोई उनका अलग से ही फ्रेमवर्क होता है, बिल्कुल भी नहीं। वो एडवांस इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने बेसिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अब एग्जांपल देता हूँ, एक नया नया कुक हो या फिर एक एक्सपीरियंस कुक हो, खाना तो सेम ही बना रहे हैं, रेसिपी तो सेम ही है, बट जो एक्सपीरियंस कुक है ना, वो उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से, उतनी ज़्यादा रिपीटेशन से, उतनी ज़्यादा प्रॉपरली उस खाने को बनाता है। सिमिलरली एक एनालिस्ट और एक सीनियर एनालिस्ट में चेकलिस्ट का फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क सिर्फ एग्जीक्यूशन का होता है। एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉपर होता है और बहुत एक्सपीरियंस वे में होता है। ये सिंपल फ़र्क होता है। अब भाई होटल में बेसिक्स तो बहुत सिंपल है, कस्टमर को प्रॉपर वेलकम करो, उन्हें बैठने को बोलो, अच्छा खाना खिलाने के लिए उन्हें प्रॉपर मतलब सर्विस दो, उन्हें पूछो कि तुम्हारी टेस्ट कैसी है, ये बहुत बेसिक्स है जो होटल में होते हैं। सिमिलरली जॉब में आईटी सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में हो, अगर आप फॉर एग्जांपल जो मेरा काम है, उसमें मेरा काम है रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसे ट्रीट करने के लिए आगे ले जाना, तो मैं क्या करूँगा, मेरा बेसिक्स तो यही है कि प्रॉपर रिस्क आइडेंटिफाई करूँ, उसकी जो लेवल हाई है या नहीं वो पहले ही मैं देख लूँ, क्या ये सच में उस लेवल के लिए है जो अभी के अभी सॉल्व होने चाहिए। तो प्रॉपर उनके पास जाऊँ, उन्हें समझाऊँ कि क्या है, क्या नहीं है। इसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, फ़ॉलो-अप रहता रहो, फीडबैक लो। यही जो बेसिक्स है ना, ये मुझे कंटिन्यूअसली ग्रो होने में हेल्प करते हैं और मैं फिर से बोल दूँ, मैं कितना भी ग्रो हो जाऊँ ना, इन बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ता हूँ। अब मेरे खुद के जर्नी के 3 लेवल्स हैं और जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, ऑफ़िस में अपने कलीग के साथ हो या फिर अपना काम करते हुए हो या फिर होटल पर कस्टमर के साथ हो, तो मुझे ये 3 लेवल्स हमेशा याद आते हैं। सबसे पहला लेवल है स्किल्स। पहले शुरुआत में क्या होता था, जब भी मैं जाता था तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकूँ या फिर जो फाइंडिंग्स मैंने ऑफ़िस में निकाली है, उसे मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ। पर धीरे-धीरे मुझे समझने में लगा कि ये स्किल्स इम्पोर्टेंट है, बट बहुत सारे ऐसी स्किल्स भी है जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कस्टमर से कैसे बात करता हूँ, मैं उनके सजेशंस को प्रॉपर्ली समझ रहा हूँ या नहीं हूँ, वो जैसा खाना चाहते हैं क्या मैं वैसा दे रहा हूँ, या फिर वो जो मेरा कलीग है उसके जो डाउट्स है क्या मैं उसे प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहा हूँ, प्रॉपर फ़ॉलो-अप ले रहा हूँ या नहीं, मैं अपने जो डाउट्स हैं उन्हें अच्छे से, जो मेरे कन्फ्यूज़न है खुद के, मैं उनसे प्रॉपर्ली पूछ रहा हूँ या नहीं, या वो लोग मुझसे खुलकर बात कर रहे हैं या नहीं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें सीखनी पड़ती हैं और वो इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है कि जितनी टेक्निकल स्किल्स। अब दूसरी है कैरेक्टर ट्रेट। अब स्किल तो मैंने सीख ली, अब ये इंपॉर्टेंट है
यही असली टेस्ट है कि क्या मैं इस स्किल्स को उसी पेशेंस से, उसी कामनेस के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा यूज़ करता हूँ या नहीं हूँ। भले ही कस्टमर एंग्री हो या फिर जो मेरा सीनियर है, कलीग है जो मेरी बात नहीं मान रहा हो। क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी पेशेंस के साथ, उसी कामनेस के साथ अपना काम करें। क्योंकि एक बार अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस ये है कि दूसरी बार भी अगर हमें काम करना है तो उसे हम पर बिलीव होना चाहिए। और अब जो थर्ड लेवल होती है वो है बिलीव, और वो बहुत इन डेप्थ लेवल है। क्योंकि ये होटल मेरी जो छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम कम इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर मैं ऑफिस में जूनियर लेवल पर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वैल्यू कम है। वैल्यू है, बट ये बिलीव होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि हम किस एनर्जी के साथ अपना काम करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये नेवर एंडिंग होती है, साइकिलिक होती है। अब हर बार जब मैं ग्रो करता हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। नई स्किल्स हो, नई पेशेंस लेवल हो, यहाँ तक कि नया इन डेप्थ जाना हो, उसी पुराने वाले को मेंटेन करते हुए। और ये फेज़ जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ग्रोथ होती है ना बहुत पेनफुल होती है, बहुत हार्ड होती है। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमें बहुत सफ़र करना होता है, क्योंकि हम डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं। फिर चाहे एंग्री कस्टमर से डील करना हो, या फिर किसी सीनियर के साथ अपना जो कन्वर्सेशन हो वो अच्छा नहीं गया हो। और इसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज भी है लाइफ में, क्योंकि लर्निंग फेज होता है, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, डोपामाइन भी हाई होता है। चाहे बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता भी है, ना भी लगता हो, बट ये इंटरेस्टिंग है, जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। इंटरेस्टिंग फेज है जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। और एक चीज़ जो हमेशा मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि फॉर्मल सेल्स रोल में ना होने के बावजूद भी मेरा काम जो प्रिंसिपल में सेल्स वाली यूज़ करता हूँ ना, वो मुझे डे टू डे टास्क में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। और एक चीज़ जो मैंने अच्छे से समझ ली है, जो बंदा दूसरे बंदे की जेन्युइन केयर करता है ना, वही अपनी बात अच्छे से मनवा पाता है। और ये मैंने किसी कोर्स में नहीं पढ़ी, ये मैंने अपने डे टू डे टास्क में, लाइफ में सीखते हुए, खुद से एक्सप्लोर करते हुए खुद से ही सीखी है। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको भी हेल्पफुल हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।